नमस्कार, मैं हूं प्रशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और वहां पर पंचायत चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधानपति सफीलपुर सद्दाम सैफी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सद्दाम जी। नमस्कार साहब, एचपी न्यूज में आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सद्दाम जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आपका गांव सफीलपुर है, तो आप सफीलपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सब जितने भी लोग हैं मेरे गांव के आसपास के लोगों सबको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो है गांव वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो लोगों ने मुझे इस पद पर बैठाया और मैं उनके काम में अपने आवाज सक्षम उतरा। जी, आज बात करूंगा आप किस तरह की सेवाएं देना चाहेंगे और किस तरह की आपकी प्राथमिकता रहेंगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस सवाल के साथ कि गांव में जब आपने 4 साल का कार्यकाल कर चुके हैं, तो आपने सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके क्या क्या कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए, वो जरा बताइए, फिर इसके बाद में आगे की बात करेंगे। जी प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2021 में प्रधान बना। मेरी वाइफ प्रधान बनी थी, महिला सीट थी जी। जब मैं अपने गांव में प्रधान बना था तो प्रशांत जी मेरे गांव की दशा ऐसी थी कि मेरे यहाँ एक मजरा पड़ता था आरीखेड़ा, वहां पर प्रधान 5 साल रही थी जी। मेरे गांव में विकास कार्य नहीं हुए, उससे पहले विकास कार्य कोई नहीं हो पाए से जी। उसके बाद जब मैं प्रधान बना तो मैंने सारे गाँव की स्थिति जायजा लिया। तो मेरे गांव में रोड की बहुत समस्या रही थी, गांव में सड़कें बहुत खराब थी जी। जो पुरानी ईंट लगी होती थी वो भट्टे वाली, उस ईंट के खंजे थे, कुछ बेकार थे, बहुत बेकार थे सब जी। नाले पानी की निकासी नाले ये नहीं थे जी। उसके बाद में जब प्रधान बना तो मैंने सबसे पहले एक गांव के अंदर पंचायत घर बनवाया जी सबसे पहले, उसके बाद एक शौचालय बनवाया, बहुत बड़ा नाले बनवाए, ओके हाँ, उसके बाद सड़कें बनवाई। तो मैंने गांव के अंदर नाले सड़कें इससे मान के चलिए कि मैंने गांव की प्रत्येक सड़क कर दी। ओके हाँ, 90% मैंने काम गांव के कर दिए हैं, 10% सड़क रह गई है जी। और नाले से एक तालाब से दूसरे तालाब को नाले से भी जोड़ दिया है मैंने। ओके हाँ, क्योंकि उस टाइम पानी भरा रहता था, बहुत समस्या रही थी गाँव में जी। सबसे पहले मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य यही था कि गांव के अंदर विकास कार्य करना। आपने सड़कों को लेकर काफी काम किया, ये दिखता भी है और क्योंकि ये एक हकीकत है, क्योंकि मैं अभी एक गांव में गया था आपके, तो हमने देखा कि जो पहले की स्थिति थी और आपकी स्थिति थी उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपने बहुत काम किया है, इसका लेकर आपको जनता, आपके ग्रामीण जो है बहुत ज्यादा खुश भी हैं, दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बात करूंगा कि अब आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि एक कार्यकाल आपका समाप्ति की ओर है और दूसरा कार्यकाल की आप अपेक्षा कर रहे हैं और जनता से मांग भी है आपकी कि जो है एक बार अगर मौका मिलता है तो मैं क्या क्या सुधार करना चाहूंगा। तो वही मैं मांग आज एचपी न्यूज के इस खास शो में आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं जिसे आप पूरा करेंगे। जी जी प्रशांत भाई, मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ लाइट की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी जी। मैंने विधायक जी के माध्यम से गांव में लाइट लगवाई जी और हर चौराहे पे, काफी चौराहे पे लाइट लगवा दी मैंने जी। और विधायक जी के माध्यम से मैंने एक यात्री शेड भी लगवाया गांव के अंदर। छोटी छोटी समस्या होती है, विधायक जी से मैं अवगत कराता हूँ और विधायक से जानकारी लेता हूँ चीज के लिए, और विधायक जी मेरे साथ हर टाइम सक्षम खड़े रहते हैं जी। तो उनके माध्यम से भी मैंने बहुत काम किया, करवाए थे, उन्होंने मेरे काम किए। नहीं, वो आपने काम करवाए। मेरा सवाल ये है कि आप क्या, आपकी अपेक्षाएं हैं कि जिसे आप करना चाहेंगे आने वाले टाइम के लिए? देखो, सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ गांव के अंदर एक अंतोष्टि स्थल है, 2 अंतोष्टि स्थल और बनने हैं जी, दूसरे समाज के लोगों के हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं दोबारा मुझे जनता मौका कर दे तो मैं उन लोगों का अंतोष्टि स्थल बनवाऊं। दूसरा, एक तालाब से दूसरे तालाब तक मैं उस पर नाले को जोड़ दूं, जिससे पानी की समस्या गांव की जो होती है, सबसे बड़ी समस्या गांव में प्रशांत भाई, गांव में जो होती है पानी की समस्या होती है। बारिश का जब मौसम आता है ना तो रोड पे पानी होता है ज्यादा, तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक दूसरे से एक कनेक्ट हो जाए
जिससे पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए। जी दूसरी ये रहेगी, मैं जो क्या नाम है शमशान घाट के लिए रास्ते निकलने हुए हैं, तो वो जंगलों में होकर निकलते हैं हमारे यहाँ। जी तो मैं चाहता हूँ कि वो गांव से लेकर वहां तक एक रोड ऐसा बना दूं जिससे कि लोगों को बारिश में कभी दिक्कत नहीं आए। जी कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, वो वहां तक रोड वहां तक पहुंच जाए तो पब्लिक के लिए कोई दिक्कत ना हो। दूसरी मैं चाहूंगा कि जो लोग आवासहीन लोग हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा आवास दिलवा दूं। जी और जो लोग शौचालयहीन लोग हैं उन्हें शौचालय दिलवा दूं। जो लोग बाकी पेंशन में मान के चलो, प्रशांत भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गांव में सबसे ज्यादा पेंशन मैंने बनवाई है आज गांव के अंदर। आपने पेंशन को लेकर काम किया। 60 साल से लेकर जितने लोग रहे हैं उनमें मैंने 60 साल के लोग अधिकतर पेंशन मैंने बनवा दी। विधवा जितने भी उनकी विधवा पेंशन बनवा रखी है मैंने। कोई आदमी एक आध रह गया हो ना, बाकी मेरे सबसे ज्यादा पेंशन मेरे गाँव में चल रही है। पेंशन को लेकर आपने काम किया, सड़कों को लेकर आपने काम किया। अब आपकी प्राथमिकताओं में बारात घर है, शमशान घाट है, ये आप चाहते हैं। हाँ, और एक और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे यहाँ जाटा काफी लोग आबादी है जाटवों की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है एक उनके लिए अम्बेडकर पार्क बनवाऊं, जो थोड़ा जाटव लोग हमारे उससे आस्था रखते हैं जी। तो उनके लिए थोड़ा मैं अच्छा और काम करा दूं। जी हाँ जी जी। तो जनता ने तो आपको एक मौका दिया था, आगे भी आपके कार्यकाल को अगर देखेगी तो मौका देगी, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है आज के टाइम में। और आपने एक मैसेज देखा भी होगा कि जो पूर्व प्रधान थे उनको नकार के आपको चुना गया। तो वो उसकी तब्दीली यही थी कि जनता जब भी तब्दील करती है जब वो उसे काम नहीं करता। काम को लेकर आप करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जनता से, जी, अगर मैंने काम किया है तो जनता मुझे चुने। ये अगर मैं नहीं चुने, मगर मैंने काम नहीं किया है तो जनता मुझे नकार देगी। ये बहुत बड़ी अपील है। जी जी, जनता अगर मैंने काम किया तो जनता मुझे चुनेगी, और अगर मैंने काम नहीं किया तो जनता मुझे नकार देगी। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और इसी बात को लेकर हम आगे फिर मिलेंगे इसी खास शो के साथ, और पंचायत चुनाव को लेकर अगली चौपाल में एक नए प्रधानपति के साथ, एक नए उम्मीदवार के साथ। तब तक देखते रहिए एचपी न्यूज।